आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स का प्रश्न नंबर ये 15वां समझाएंगे। इसके पीछे के जितने प्रश्न आए वो हमने आपको समझा दिए। आज बारी ये 15वें प्रश्न के है। यहाँ पे लिखा है 0.5 हेनरी के शुद्ध प्रेरक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज तथा वोल्टेज व धारा के मध्य कलांतर क्या होगा। हमने प्रश्न पढ़ लिया और किताब को साइड में लिख लिया, साइड में रख दिया ताकि हमें लिख सके आराम से। ठीक है, हमने लिखा कि प्रश्न नंबर 15वां है और प्रश्न नंबर 15 में क्या क्या दिया गया है तो लिखो दिया है। दिया है, क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि हेनरी 0.5 हेनरी। ठीक है, तो आप यहां पे लिखो कि L बराबर 0.5 हेनरी। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि 0.5 एम्पियर की धारा। ठीक है, मतलब आपको दे रखा है I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, L बराबर दे रखा है, I बराबर दे रखा है। फिर लिखा है आगे कि जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, F बराबर 50 हर्ट्ज। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि सिरों पर जिस प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज, मतलब आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है आपका सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पे L तो है ही नहीं, सॉरी वो एक्सेल का तो मान ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एक्सेल होता है ये किसके बराबर होता है? ये ओमेगा L के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ओमेगा L के बराबर होता है। अच्छा, ओमेगा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ओमेगा की जगह पे आप 2 पाई F लिख सकते हैं। L लिखा तो इसे ऐसे लिख लिया। समझ गए? समझ गए? सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले लिखा हमने कि आपको क्या याद करना, आपको प्रेरक के सिरों पर वोल्टेज याद करना है। आपको क्वेश्चन लगा, आपका सूत्र होता है ये। अच्छा, ये किसके बराबर होता है? ओमेगा L के बराबर होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई F के बराबर होता है। L ऐसे लिख लिया। अब आप मान रखिए, I का मान 2 तो 2, पाई का मान, ठीक है, F का मान, L का मान। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे इन दोनों का गुणा करें, 0.25 होगा। 10.2 के बाद लगा, 10.2 के बाद लगा क्या? ठीक,
गुणा इस तरह से कर रहा है कि तो हमें सरल पड़े। हमने इसका गुणा किया, ये आ गया। इसका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा और कर दो, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूना 4 1 5 और 0.2 के बाद 10 आ गया। ठीक है, अब गुणा किसका हो चुका, इसका हो चुका, इसका हो चुका, इसका हो चुका और आपका इतना आ गया। इसमें गुणा इसका और कर दें, इसका गुणा और कर दे रहा है। 0 0 0 0 पचम 25 और वो 0 0 0। ठीक है, दशमलव कितने बार लगाना है, 2 के बाद। तो 0 लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है। तो कितना आया, अब आपका केवल इतना ही तो बचा है और तो सबका गुणा हो चुका है। इसका किया ये आया, इसमें 2 का किया ये आया, इतने में 50 का किया ये आया। अब इतने में करेंगे हम इसका। ठीक है, और ये दशमलव नहीं लगाएंगे, ये दशमलव बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे गुणा करना है। ठीक है, 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 5 2 7 5 3 15, 4 दूनी 8 2 एकम 2 3 दूना 6 0, 7 दूनी 14 15 की 5 हासिल लगा 1। अच्छा, और 7 दूनी 14 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 1 8 और ये 7, इतना आ गया। अच्छा, कुछ बचा तो नहीं गुणा करने के लिए? देखो भाई, एक यहाँ पे मिस्टेक है, तभी आंसर नहीं आ रहा। जो धारा है ना, अभी किताब में पढ़ा होगा हमने, उसका मान ये दे रखा है, ये दे रखा है 0.2, तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो आई की जगह पर आपको ये लिखा, जब हमने प्रश्न पढ़ा था तब भी हमने बताया था कि धारा आपका ये है 0.5 लिखे बैठे, तभी मेरा आंसर गड़बड़ हो रहा है। तो ये भाई गुणा गलत हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो गुणा कर लो, अब गुणा कर लो, अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट भाई। तो गुणा करें हम, इसका करेंगे 2 दूना 4 हो गया, 0.4 हो गया। ठीक, अच्छा, और इसका किए ये आ गया, और इसका कर लो पहले, बाद में इसका करेंगे। 5 का करें तो 4 पंचे 20 हो गया 0, 0.2 के बाद लगाना है तो लगा दिया। अब इसमें गुणा 50 का कर रहा है। ठीक है, टू है, 50 क्यों लिख रहा भाई? ठीक है, तो 0 0 0, ठीक, 0 5 दूनी 10, 0 0 0 0, दशमलव कितने के बाद लगाना है, 2 के बाद। ठीक है, अच्छा, इतना आ गया। इतना कैसे आया, देखो इतना कैसे आया। सबसे पहले हमने 2 2 का गुणा किया तो 0.4 आया, 0.4 में इसका गुणा किया ये आया 0.20, और 0.20 में हमने गुणा किया ये 50 का, तब हमारा इतना आया। इतने में गुणा अब हम करेंगे इतने का, ये ना 0.0 ये इतना बाद में लगाएंगे, और नहीं तो 0 लगाए दे रहे डायरेक्ट। तो हम ये डायरेक्ट संख्या यही लिख रहे हैं, और 0 कितने लगाने में, 1 2 3, कितने 0 लगाने हैं, 3। देखो
1 2 1 2 और ये इसका ये 0 ये 0, तो हमने इनका गुणा किया तो कितना आया, तो इतना ये संख्या ऐसे लिख दी, कितने 0 थे, 3 0 थे, 3 लगा दिया। क्योंकि आपको पता है एक का गुणा, सॉरी, जब हम 0 1 जैसे मान लो 100 लिखा, 100 में 90 का गुणा करें तो 90 लिख दो, और जो 0 100 2 0 उसके लिख दो, 3 ही 0 तो आएंगे। मतलब ये कहा कि जितनी गुणा करो आप, अगर 0 लगे उतने 0 लगा तो आप गुणा हो जाएगा। अब दशमलव हमें कितने बार लगाना, 1 3 1 4 के बाद लगा, 1 2 3 4, ठीक है। या जैसे मेरी गुणा की बातें आपको ना समझ में आई हो, आप इन सबका गुणा कर लो, देखो इतना ही आएगा, और आप गुणा कर लेना, आपका इतना ही आएगा वोल्ट, ठीक है। आपसे पूछा गया था कि धारा, वोल्टेज व धारा के मध्य कलांतर, तो वोल्टेज व धारा के, आपसे पूछा था ना कि वोल्टेज व धारा के मध्य कलांतर, तो वोल्टेज व धारा के मध्य कलांतर 90 होता है। क्या कहा हमने कि वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रश्न लग गया। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। इसकी आई का मान यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, शुरू में प्रश्न पढ़ा था 0.2 पढ़ा था, लेकिन 5 लिख बैठे, तभी ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है।